नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड रिवाइज पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये BS नेगी की आज सेकंड क्लास होने वाली है, सेकंड वीडियो होने वाली है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह को, और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान, संग्रहालय एवं संस्थाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। और जो ये संस्थान है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड में जो प्रमुख केंद्रीय संस्थान है। ध्यान देना, केंद्रीय संस्थान है जो कि उत्तराखंड में स्थापित है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा के कटारमल में के पास है, जिसकी स्थापना 4 जुलाई 1924 को डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानंद लेबोरेटरी नाम से कोलकाता में की थी। अगेन देखते हैं, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा के कटारमल के पास है। स्थापना 4 जुलाई 1924 डॉक्टर बोसी सेन द्वारा, लेबोरेटरी नाम से कोलकाता में। 1936 में इस लेबोरेटरी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया, जिसका नाम 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला रखा गया। यह इकाई भारतीय कृषि अनुसंधान शाला पूसा की पर्वतीय इकाई है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला द्वारा खोजे गए मटर की किस्म बी L03 व सोयाबीन की PL52A। सेकंड यहाँ पे देखते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी, और यह इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी, जिसका प्रथम महासर्वेक्षक मेजर रेनले को नियुक्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय 1942 में देहरादून में स्थानांतरित किया गया। तो याद रखना, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग था उसकी स्थापना शुरुआत में बंगाल में हुई थी, और 1942 में इसका जो मुख्यालय था उसको देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया था। प्रथम है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो प्रथम डाक टिकट जारी हुआ था भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर हुआ था 1854 में। भारत का संविधान प्रकाशित करने में इस विभाग का अहम योगदान है। 1830 में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, जिन्होंने 1852 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 2902 फीट घोषित की थी। थर्ड यहाँ पे देखते हैं भारतीय सैन्य अकादमी IMA। भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई। 10 दिसंबर 1932 को औपचारिक उद्घाटन हुआ। इसके संस्थापक सर फिलिप चैटवुड बर्ड थे। अगेन देखते हैं इसको एक बार, भारतीय सैन्य अकादमी IMA, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई। 10 दिसंबर 1932 को औपचारिक उद्घाटन हुआ। इसके संस्थापक सर फिलिप चैटवुड बर्ड थे। IMA के पहले बैच में 40 कैडेट्स थे। IMA के पहले बैच में 40 कैडेट्स थे, जिसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सर मानिक शाह एवं पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा थे। IMA पासिंग परेड का निरीक्षण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह कर चुके हैं। याद रखना 3 नाम, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह IMA पासिंग परेड का निरीक्षण कर चुके हैं। IMA का आदर्श वाक्य है वीरता और विवेक। IMA का आदर्श वाक्य है वीरता एवं विवेक। IMA से पास आउट बैच के प्रमुख चक्र विजेता हैं सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह आदि। IMA मुख्य इमारत का नाम चैटवुड इमारत है, जिसमें डिजाइन RT रसेल ने लुंटियस के अधीन किया था। IMA में खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में हुआ। IMA के अंदर कैप्टन बत्रा मैस भी बनी हुई है। IMA के अंदर वॉर मेमोरियल 1999 में बनाया गया। देहरादून में स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC की स्थापना 13 मार्च 1922 में ड्यूक ऑफ विंडसर प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा की गई। RIMC की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 1947 ईस्वी में भारतीय सैन्य अकादमी के पहले कमांडेंट मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह थे। अगला है यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डिट्रिस ब्रेंडिस को नियुक्त किया गया। वे जर्मन वानिकी विशेषज्ञ थे। डिट्रिस ब्रेंडिस के सुझाव पर देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 ईस्वी में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से की गई। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से 1878 में देहरादून में की गई। 1884 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल 1906 ईस्वी में अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। संस्थान के बढ़ते कार्य से स्थान अभाव के कारण 1914 में इसे
चांद बाग में कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1914 में की गई। दिसंबर 1991 में वन अनुसंधान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इम्पोर्टेंट है, दिसंबर 1991 में वन अनुसंधान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 2006 में वन अनुसंधान संस्थान ने प्लेटिनम जुबली मनाई थी। FRI का सभासार एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है, जहां 18,000 काष्ठ नमूनों का एक काष्ठ संग्रहालय है। FRI में स्थित वानिकी संग्रहालय के 6 अनुभाग हैं। FRI भवन परिसर की आधारशिला 1923 में रखी गई। FRI का मुख्य भवन ग्रीक और रोमन शैली में बनाया गया है। इसके वास्तुविद CG ब्लूमफील्ड थे। FRI मुख्य भवन का उद्घाटन 7 नवंबर 1929 ईस्वी में वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने किया, जिसके मुख्य गेट का नाम ब्रैंडिस गेट रखा गया। FRI देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना 1938 में की गई। इंपॉर्टेंट है, FRI में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना 1938 में की गई थी। अगला है वाडिया इंस्टीट्यूट। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय वाडिया संस्थान है। अगेन, जो भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय है वाडिया संस्थान है, जो कि देहरादून में है और यह भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक DN वाडिया थे। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी की स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई थी, जिसका मुख्यालय 1976 में देहरादून में स्थानांतरित किया गया। वाडिया की स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई थी, मुख्यालय 76 में इसको देहरादून स्थानांतरित किया गया। अगला नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 में हुई। इसके प्रथम प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। NIM का मूल मंत्र साहसे श्री प्रति बसती है। NIM का मूल मंत्र साहसे श्री प्रति बसती है। NIM उत्तरकाशी का पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 में हुई और मसूरी में हुई थी। अक्टूबर 1972 ईस्वी में अकादमी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया। अक्टूबर 1972 में अकादमी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया एवं 1973 में इसका नाम राष्ट्रीय या नेशन शब्द जोड़ा गया। 1973 में इस नाम में राष्ट्रीय या नेशन शब्द जोड़ा गया। जो राष्ट्रीय शब्द है वह 1973 में इस नाम में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जो कि एक तारा व भौतिक शोध संस्थान है, जिसका गठन 1954 में राजकीय वेधशाला के रूप में वाराणसी में हुआ था। एरिज को 1955 में नैनीताल के शेर के डांडा में स्थानांतरित किया गया और उसके बाद 1961 में इसको मनोरा पहाड़ी पर लेके आए, जो कि नैनीताल में ही स्थित है। 1972 में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी में डॉक्टर संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना की गई थी। एरिज को 2004 में स्वायत्त संस्थान बना दिया गया था। इससे पूर्व वर्ष 1954 से सन 2000 तक यह संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एवं सन 2000 से 2004 तक उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत था। 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया। यह टेलीस्कोप भारत एवं बेल्जियम का सामूहिक प्रयास था। इस दूरबीन से तारों के जीवन चक्र, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति, ब्लैक होल के अलावा ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों का अध्ययन किया जाता है। मई 2022 में यहाँ पर 5 देश भारत, कनाडा, बेल्जियम, उज्बेकिस्तान, पोलैंड के सहयोग से इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर, जो कि नैनीताल में है। इसका निर्माण 1893 में एल्फ्रेड लिगार्ड के प्रयास से हुआ। इसका सर्वप्रथम नाम 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से स्थापित किया गया, जिसे 1925 में बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च किया गया एवं स्वतंत्रता के बाद वर्तमान नाम दिया गया। वर्तमान नाम हम लोगों ने देख लिया। एल्फ्रेड लिगार्ड ने यहाँ घोड़ों एवं गौ पशु में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया। 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडरपेस्ट नामक रोग का टीका खोजा। मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी इस संस्थान में हुआ था।
हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हैस्को, हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्थान की स्थापना देहरादून जनपद के शुक्लापुर के समीप हैस्को ग्राम में की गई। इसके प्रमुख एवं संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हैं। इस संस्था का कार्य पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए एक बेहतर मॉडल को खोजना है। इस संस्था की स्थापना 1979 में हुई एवं वर्ष 1983 में वह संस्था पंजीकृत हुई। सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय, इस संग्रहालय की स्थापना मसूरी में सितंबर 2023 में की गई। यह देश का पहला कार्टोग्राफी मानचित्र कला संग्रहालय है। याद रखना, देश का पहला कार्टोग्राफी मानचित्र कला संग्रहालय मसूरी में सितंबर 2023 में स्थापित किया गया। इसमें 19वीं व 20वीं शताब्दी में सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा उपयोग किए गए उपकरणों, एवरेस्ट की प्रतिमा तथा एवरेस्ट के साथ ही नैनसिंग रावत के पत्रों को भी रखा गया है। अभी हम देख रहे हैं उत्तराखंड में आंदोलन और जो संस्थाएं बनी थी उनके जनक। डोला पाल के आंदोलन जयानंद भारती, मिश्रित खेती मॉडल जगत सिंह चौधरी, दूधातोली लोक विकास संस्थान सचिदानंद भारती, शिल्पकार आंदोलन हरिप्रसाद टमटा, हिमालय वन्यजीव संस्थान 1974 कल्याण सिंह रावत, डालियों का दगड़िया संगठन एवं दसोली ग्राम स्वराज मंडल 1964 चंडी प्रसाद भट्ट, मानव उत्थान सेवा समिति सतपाल महाराज, मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, खीराकोट खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व राधा बहन, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन शोभन सिंह जीना, गणदेश सेवा संघ 1938 का गठन श्रीदेव सुमन, जिसका नाम बाद में हिमालय सेवा संघ हो गया था, टमटा सुधार सभा 1905 जिसका गठन मुंशी प्रसाद टमटा ने किया था, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम का गठन स्वामी मनमंथन, रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक सुरेश भाई, हैप्पी क्लब 1903 के संस्थापक गोविंद वल्लभ पंत, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हैस्को 1979 अनिल प्रकाश जोशी, द डिवाइस लाइफ सोसाइटी व वेदांता फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश स्वामी शिवानंद, नैनीताल में पहाड़ संस्था शेखर पाठक। और इसमें जो पहाड़ का फुल फॉर्म है वो है पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट की है सेकंड क्लास, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान, संग्रहालय एवं संस्थाएं। इस सीरीज के का हम लोगों ने आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, जो कि उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी में बने रहिए। धन्यवाद।